इस वक्त की बड़ी खबर, गोलान में आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन, गोलान हाइट्स में इजरायली माइंस विस्फोट। यह इस वक्त की बड़ी खबर। गोलान में हमले के बाद इजरायल का पलटवार, सीरिया से ईरानी रेजिस्टेंस का गोलान पर हमला। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। गोलान में माइन फील्ड्स में विस्फोट हुआ। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इसकी जरूरत क्या थी करने की? क्या कर रहा है? यानी इजराइल सीधे तौर पर अब उनकी जो पलटन है वो क्या घुसने वाली है लेबनान के अंदर? यह बड़ी खबर आपके सामने है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधे आई है। गाजा में आईडीएफ का नहाल ब्रिगेड का एक्शन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ का गाजा के नेटजीराम गलियारे पर कब्जा। यह देखिए जरा आयमन साहब, गाजा को पूर्व से पश्चिम तक फैला है यह गलियारा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। यह देखिए आईडीएफ की नहाल ब्रिगेड, जो सबसे घातक पलटन है इनकी। फुल फ्रेम पे शॉट्स फिर से प्ले करिए। यह देखिए जरा। और मैं चाहूंगा राहुल, ये दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ गाजा में एक्शन और दूसरी तरफ ये आपके सामने जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से गोलान हाइट्स के पास पूरी की पूरी माइन फील्ड्स को एक्सप्लोड कर दिया गया है। ये तस्वीरें सबसे खतरनाक इस वक्त की, और ये बता रही है कि ये युद्ध कहां पर जा रहा है। ये देखिए। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधे आई है। इजराइल का साउथ लेबनान पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के लिए तैयार रहिएगा। यह देखिए जरा। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, यह बड़ा अटैक किया गया है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। यह देखिए किस तरीके से एक तरफ गाजा में ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ यह बहुत बड़ा हमला किया गया है। यह तस्वीरें देखिए। लेबनान और गाजा एक साथ बड़ा ऑपरेशन अंजाम देते हुए इजराइल की फोर्सेस। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स। इसी के साथ एक और बड़ी खबर। सीरियाई सेना के पोस्ट पर आईडीएफ का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह कर रहे थे सीरियाई पोस्ट का इस्तेमाल, आईडीएफ ने कहा विद द वीडियो। यह देखिए जरा। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। यह देखिए सीरियाई सेना के पोस्ट पर आईडीएफ का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह कर रहे थे सीरियाई पोस्ट का इस्तेमाल। एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो, दिखाइए जरा। रूस के माइनिंग प्रोसेसिंग प्लांट पर हमला किया गया। यह देखिए रूस के माइनिंग प्रोसेसिंग प्लांट पर हमला किया गया। इसी के साथ एक और बड़ी खबर। बाखमुख में रूसी कब्जे वाले इलाके पर हमला। ब्रेक करिए जरा। यह देखिए जरा। यूक्रेन का गाइडेड बॉम्ब से हमले का दावा है। यह देखिए बाखमुख को रूस से आजाद कराने की जंग इस वक्त जारी है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खार्किव के सेंट्रल पार्क पर मैच के दौरान भीषण हमला हुआ। यह देखिए जरा, वीडियो देखिएगा। फुटबॉल मैच के दौरान हमले में दहशत में लोग। यह देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, और इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। यह देखिए जरा। खार्किव में फुटबॉल मैच चल रहा था और सेंट्रल पार्क के पास हमला होता है। फिर से प्ले करिए। यह देखिए जरा। खार्किव में सेंट्रल पार्क में मैच के दौरान हमला। फुटबॉल मैच के दौरान हमले से दहशत में लोग। यह देखिए जरा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन से जंग के बीच रूस की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए जरा। रूस ने रिमोट कंट्रोल व्हीकल कुरियर का किया परीक्षण।
आइए, ये जरा 8 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, 8 ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, सीधे आइए, ये 8 ब्रेकिंग आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से ये खबरें आपके सामने हैं। लेबनान में माइन को एक्सप्लोड किया गया, गाजा की नहाल ब्रिगेड का एक्शन, साउथ लेबनान में बड़ा हमला, और सीरियाई पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पर भी अटैक हुआ है। जूम इन करके हमें बीच में दिखाना चाहिए था, लेकिन सीधे आइए, हमारे इस वक्त खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जनरल के सिन्हा सर, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ जनरल के सिन्हा जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, अदन की खाड़ी में हूती का 2 ड्रोन से हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में हूती का 1 ड्रोन से विध्वंसक हमला। हूती ने ट्रिपल हमले में अमेरिकी गुट पे टेंशन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। हूती के टारगेट पर अमेरिका ब्रिटेन के शिप, ये देखिए जरा, अदन की खाड़ी में हूती का 2 ड्रोन से हमला। तो कौन सी नहीं लिखी है? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है, राहुल कैंप 4 पर इस खबर को लेंगे हम लोग, हमारे जितने भी दर्शक है, लेकिन पहले कैंप 4 पर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पूरे ईरान में हाई अलर्ट है। ईरान में ऐसा लगता है जैसे काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और पहली बड़ी खबर इस वक्त जो हमारे सामने है, किसी भी वक्त शुरू हो सकती है ईरान इजराइल की जंग। ब्रेक करिए जरा, ईरान टेंशन ने हवाई उड़ानों पर लगाया ब्रेक, करेक्ट करिए। लुफ्तांसा एयरलाइंस ने तेहरान से फ्लाइट रोकी। मिडिल ईस्ट में जंगी हालात की वजह से फैसला, वॉइस ऑफ अमेरिका ने किया बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, लगाया ब्रेक है, करेक्ट करिए उसको जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, लुफ्तांसा एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट जो है ईरान में रोक दी है, इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग में लेके आ रहा हूं, फिर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ जनरल सिन्हा सर के पास इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में वॉर इमरजेंसी जैसे हालात, ब्रेक करिए जरा। ईरान ने तेहरान से आने जाने वाली उड़ानें रोक दी हैं, बड़ी खबर। हमलों के लिए रिजर्व ईरान के एयरपोर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल से संभावित युद्ध का उड़ानों पर असर, कई एयरलाइंस ईरान के लिए फ्लाइट पर लगा चुकी हैं बैन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान में वॉर इमरजेंसी जैसे हालात, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ईरान ने तेहरान से आने जाने वाली उड़ानें रोक दी हैं, बड़ी खबर। हम लोग के लिए रिजर्व ईरान के एयरपोर्ट, बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट राहुल, ये देखिए। इजराइल से संभावित युद्ध का उड़ानों पर असर, बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और सीधे मैं चलूंगा जनरल के सिन्हा सर के पास। सर, क्विक एंड शार्प रिएक्शन, क्योंकि मुझे बहुत सारी खबरें आपसे रिएक्शन लेना है उस पर। सर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है सर? दिस इज अ वार्निंग कॉल और दिस इज अ वॉर कॉल? दिस इज अ वॉर कॉल, स्ट्राइक कॉल है। देखिए, जर्मनी की लुफ्तांसा है और आपको पता है टर्किश भी और ऑस्ट्रेलियन भी अपनी फ्लाइट रोक दी है तेहरान के ऊपर में। सर, ईरान की अपनी 2 एयरलाइंस उन्होंने ऑपरेट करना बंद कर दिया। जी हाँ, जी हाँ। तो ये जैसे ही देखिए ना, रमजान का जैसे ही ईद का ये वक्त खत्म होगा, अयतुल्ला खुमानी कहते हैं कि वो कसमें खाई हैं कि वो रिटेलिएट करेंगे, और इसी का वेट कर रहा है इजराइल। वो चाहता है कि डायरेक्ट आए और हिट करें। सिन्हा सर, बी विद मी, मैं आपके पास एक और खबर लेकर आ रहा हूं। बी विद मी सर, सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। विध्वंसक जंग की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी सेना ने सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं, बड़ी खबर। ईरानी आर्मी की मोर्चों पर तैनाती, ईरान के ने अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया। ईरान ने सभी एयरबेसेस को अलर्ट मोड में डाला। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, बहुत बड़ी खबर है। विध्वंसक जंग की तैयारी में ईरान, ईरानी सेना ने सभी छुट्टियां रद्द की। ईरानी आर्मी की मोर्चों पर तैनाती, ईरान ने अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया। ईरान ने सभी एयरबेसेस को अलर्ट मोड में डाला। सीधे ब्रेकिंग और शॉट के साथ सिन्हा सर के पास राहुल। सिन्हा सर, क्विक रिएक्शन, ये क्या बता रहा है सर? व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग सर? ये देखिए, कंपल्शन हो गया ईरान को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, उन्हें रिटेलिएट करना पड़ेगा, और अयतुल्ला खुमानी यही कह रहे हैं। अदरवाइज जो जितने भी उनके प्रॉक्सीज हैं वो भी उस पर क्वेश्चन करने लगे हैं
कि आप नहीं करेंगे डायरेक्ट इंटरवीन, और इजराइल यही चाहता है, वो उकसाता है। लेकिन क्या सिन्हा सर, वो लोग अपनी थल सेना, अपनी इन्फेंट्री और आर्टिलरी का भी इस्तेमाल करेंगे या सिर्फ एयर स्ट्राइक्स करेंगे? उनके थल सेना कहां से करेंगे? कोई उनका लैंड कनेक्टिविटी है नहीं। तो वो जो केवल उनके पास 9 मिसाइलें हैं, जिसमें से 2 मिसाइलें हैं जो कि वहां पहुंच सकती हैं, जिसका रेंज 2000 और 2500 किलोमीटर है। 1700 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस है। उसमें उनके पास केवल ये मिसाइल जो है उसी से वो हमला कर, ना तो उनके पास एयरफोर्स है कि वहां पर हिट करें। तो देखिए ये जो, और इसी का वेट कर रहा है, इसीलिए उकसा रहा है इजराइल। उसने दमास्कस में ऐसे सोच समझ के किया है, जैसे ही होगा ये थमेगा, वो स्ट्राइक बैक करेगा और सीधा रफा का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। सर एक और बड़ी खबर आ रही है, बी विद मी सर। इजराइल से टेंशन के बीच ईरान की विनाशक तैयारी ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान कर सकता है न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण। ईरान ने कुछ हिस्सों में घोषित किया नो फ्लाई जोन। 24 घंटे पहले ईरान ने किया था न्यूक्लियर वेपन का दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, और दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट हो पाए तो इवन बेटर। ये देखिए, इजराइल से टेंशन के बीच ईरान की तैयारी, बड़ी खबर। ईरान कर सकता है न्यूक्लियर वेपन का परीक्षण। यह देखिए, ईरान ने कुछ हिस्सों में घोषित किया नो फ्लाई जोन। और अगली खबर के लिए सीधे आइए फ्लोर पर, मैं सीधे चलूंगा राजन सर के पास। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों स्क्रीन पर खबरें आपके बता रही है, कुछ तो हो रहा है। सीधे आइए राहुल, कैंप 4 पर इस खबर को लेंगे। मिडिल ईस्ट में सीधे आइए, बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर हमले की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान कर सकता है हमला। सऊदी अरब, कतर और यूएई के विदेश मंत्रियों से बात। ईरान ने तीनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है। सऊदी अरब, कतर और यूएई में यूएस बेसिस पर हमला संभव है। ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, ईरान ने तीनों देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, सऊदी अरब, यूएई और यूएस बेस पर हमला संभव है। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, और फ्लोर के साथ ही हम डिस्कशन करेंगे राहुल। ये देखिए, ईरान में वॉर इमरजेंसी, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, लुफ्तांसा एयरलाइंस से तेहरान से फ्लाइट रोकी। नंबर 1, तेहरान आने जाने वाले सभी हवाई यातायात पर प्रतिबंध है। ईरान ने अपने कुछ हिस्सों में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। ईरान ने अपनी सारी सेना की सारी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यह बड़ी खबर है। जंगी मोर्चे पर आर्मी तैनात सेना अधिकारियों को ड्यूटी पर भेजा गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की तैयारी में ईरान। ईरानी विदेश मंत्री का सऊदी अरब, कतर और यूएई के विदेश मंत्रियों से बातचीत। सीधे चलिए राहुल, इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिए राजन सर के पास, इसी फ्लोर पर। राजन सर, क्विक रिएक्शन सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो लास्ट मोमेंट बातचीत चल रही है, ये इनको इन्फॉर्म किया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है, या लास्ट मोमेंट नेगोशिएट किया जा रहा है? देखिए, ईरान की कोशिश यह है निशांत यहाँ पे कि वो ये सारे देश जहाँ पे कि अमेरिकन बेसिस हैं, किसी देश में 2000, किसी देश में उससे ज्यादा कुछ सैनिक जो हैं, तो वो इन सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको एक तरह से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है अपनी विदेश वार्तालाप के माध्यम से। ईरान अभी वार की संभावना इसलिए सबसे ज्यादा है कि इजराइल भी चाहता है कि ईरान कहीं ना कहीं इसमें सीधा इन्वॉल्व हो जाए, और ईरान के इन्वॉल्व होने का मतलब है कि सीधा यहाँ पे ईरान और अमेरिका के बीच में होगा, और यही इजराइल भी चाहता है। और फिर इजराइल को एक तरह से फ्री हैंड मिल जाएगा गाजा में और दूसरे जगहों पे। तो इस अभी तक जितना भी आपने देखा पिछले 6 महीने में, सबसे करीब अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्टेशन का सिचुएशन तैयार हुआ है तो वो अभी है, स्थिति काफी नाजुक है और युद्ध के फैलने की पूरी संभावना है। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी लग रहा है कि अभी युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में, और फिर उसके माध्यम से दूसरे देश भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप जो बता रहे हैं सर, मैं अगली खबर पे आ रहा हूं। राहुल, अगर फ्लोर हो तो जरूर लीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर अटैक कर सकते हैं ईरान के प्रॉक्सी। इजराइल में अटैक के लिए रेडी मोड में मिसाइल। आईडीएफ ठिकानों पर विध्वंसक ड्रोन अटैक की तैयारी। अमेरिका ने किया बहुत बड़ा दावा। सीधे इसके फ्लोर को दिखाइए राहुल, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इजराइल पर जल्द ईरानी हमला, यूएस का दावा। सीधे ये देखिए, वेल डन पीसीआर। अगर संभव हो तो बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजराइल पर बहुत जल्द हमला कर सकता है ईरान, ये जानकारी है। हूती, हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस के जरिए हमले की संभावना है। सीरिया में मिलिशिया गुट कर सकता है मिसाइल और ड्रोन अटैक, ये जानकारी आ रही है। इजराइल में सैन्य और सरकारी ठिकाने होंगे टारगेट पर, यह इंफॉर्मेशन आ रही है।
फिर 6 महीने पुराने गाजा संघर्ष को और तेज कर देंगे मिलिशिया गुट। दमिश्क हमले का बदला लेने की तैयारी कर चुका है ईरान। यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से बड़ी खबर सीधे आइए मेरे बगल में। अब कैंप 4 पर ये अगली ब्रेकिंग लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ईरान के अंदर घुसकर मारेगा इजराइल। ब्रेक करिए जरा। ईरान पर प्रचंड हमले को तैयार इजराइल। इजराइल ने ईरान को दी विध्वंसक वार्निंग। ईरान से हमला हुआ तो शक्तिशाली पलटवार होगा। इजराइल के रक्षा और विदेश मंत्री ने दी ईरान को चेतावनी। यह इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर है। सीधे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे वार्निंग दी है ये देखिए जरा। ईरान से हमला हुआ, इजराइल के रक्षा और विदेश मंत्री ने ईरान को चेतावनी दी है। यह देखिए कि हम पलटकर हमला करेंगे। ये देखिए राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग को इसके फ्लोर पे चलाइएगा। ये हम सारे इस खबर के सारे एंगल्स अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, आइए जरा सीधे ईरान में घुसकर मारेगा इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग बगल में दिखाइएगा। ईरान पर विध्वंसक हमले को तैयार है इजराइल। ईरान से हमला हुआ तो इजराइल से शक्तिशाली पलटवार होगा। ईरानी धरती से हमला हुआ तो ईरान के अंदर घुसकर मारेंगे, गैलेंट ने कहा। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट और विदेश मंत्री इजराइल काट्स की ये वार्निंग है, ये जानकारी है। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और सी डोम एक्टिव किया है। ये बड़ी खबर आ रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर सीधे आइए फ्लोर पर। ईरानी हमलों के खौफ में इजरायली शहर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के शहरों में जीपीएस सिग्नल जाम हो गए। ईरानी हमले बेअसर करने की बड़ी तैयारी। इजराइल में ऑनलाइन सेवाओं पर बुरा असर। सीधे स्क्रीन पर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर। इजराइल के शहरों में जीपीएस सिग्नल जाम। ईरानी हमले बेअसर करने की बड़ी तैयारी। इजराइल में ऑनलाइन सेवाओं पर बुरा असर। सीधा आइए फ्लोर पर आइए राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, मेरे पास जो जानकारी आ रही है। इजराइल में सिग्नल जाम, ईरानी हमलों का डर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के बड़े शहरों में जाम, जीपीएस सिग्नल जाम कर दिया गया है। बड़ी खबर है। ये वॉर टाइम है, इसका क्या मतलब होता है? ईरान के हमले बेअसर करने की तैयारी में इजराइल। लोकेशन ट्रेस होने से बचाने के लिए जीपीएस सिग्नल जाम किए गए हैं। इजराइल में ऑनलाइन सेवाओं पर असर, लोग परेशान हैं। जीपीएस जाम करना इजराइल के एयर डिफेंस की कमजोरी है, ईरान ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मेरे पास। ब्रेक करिए। इजराइल में ईरानी हमले से बचाव की तैयारी शुरू। ब्रेक करिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल में विदेशी दूतावासों को निर्देश। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी हमले की तैयारी के निर्देश दिए गए। इमरजेंसी सप्लाई स्टॉक, सैटेलाइट फोन रखने के निर्देश। इमरजेंसी निकासी के प्लान तैयार कर रहे दूतावास। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, इजराइल में ईरानी हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये जो जानकारी आ रही है, यरूशलेम में विदेशी दूतावासों को खास निर्देश दिए गए। ये देखिए, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट देखते रहिएगा। ईरानी हमले के हालात के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। इमरजेंसी सप्लाई स्टॉक, दवाइयां, बैटरी, सैटेलाइट फोन रखने के निर्देश है। यूएस एम्बेसी समेत दूसरे दूतावास इमरजेंसी निकासी का प्लान तैयार कर रहे हैं। यह जानकारी आ रही है। फिलहाल दूतावास छोड़ने या कर्मचारियों की निकासी के आदेश नहीं है। अब राहुल, जीपीएस सिग्नल जाम है, और ये वाली खबर है, और योव गैलेंट वाली जो खबर है उसको भी बीच में ऊपर दिखाइएगा। इसी पर राजन सर के पास आएंगे। राजन सर, आपका जो तमाम एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स, और अभी हमने पिछले कई सालों में अपनी आंखों से देखा है अफगानिस्तान में क्या हुआ, हमने देखा किस तरीके से अफगानिस्तान के बाद इराक में क्या हुआ, हमने देखा किस तरीके से उसके बाद चीजें पाकिस्तान में बदली, जो हालात तब्दील होते हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दीज आर क्लियर इंडिकेटर्स कि अब बस कुछ घंटे की बात है, समथिंग बिग इज अबाउट टू हैपन? देखिए, संभावना इसकी काफी ज्यादा है निशांत, लेकिन मैं यह भी बता दूं कि ईरान अभी दो स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। वह अमेरिका से भी अंदरूनी बातचीत कर रहा है, और अमेरिका को एक तरह से आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिकन दूतावास जो है उस पर हमले नहीं होंगे, अमेरिका जो बेसिस है मिडिल ईस्ट में उस पर हमले नहीं होंगे।
तो वो एक तरह से अमेरिका को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अगर गाजा में सीज फायर होता है और उसको सीज फायर बनाने के लिए ईरान अपने हमले को रोक सकता है, लेकिन साथ ही वहां पे जिस ढंग का प्रेशर है डेमस्कस हमले के बाद, तो अंदरूनी प्रेशर काफी ज्यादा है ईरान पे कि वो कुछ ना कुछ बदला ले। वो किस रूप से लेगा, वो सीधा इजराइल पे हमला करता है या प्रॉक्सी के माध्यम से करवाता है। मुझे लगता है कि संभावना अभी ज्यादा है कि प्रॉक्सी के माध्यम से करवाएगा, हिजबुल्लाह हो या हूती हो या तीसरे माध्यम से, और डायरेक्ट अटैक इजराइल पे अभी ईरान नहीं करना चाहता है। लेकिन यह भी सच है कि अभी इजराइल ईरान को सीधा इन्वॉल्व करना चाहता है। तो यह भी मान के चलें कि इजराइल कोई ना कोई बहाना लेके, न्यूक्लियर का रिपोर्ट आपने देखा किस ढंग से पश्चिमी मीडिया में आना शुरू हो गया, तो वह निकाल के ईरान के पे कहीं ना कहीं हमला करवाए, ताकि वो सीधा वॉर जो है एक तरह से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच में हो जाए। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। बी विद मी सर, बड़ी खबर मैं बताना चाहूंगा। राहुल कैंप 4 पर मेरे बगल में लेके आइएगा। ईरान को जवाब देने के लिए इजरायली मिसाइलें तैयार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक्टिव की गई इजरायली की लॉन्ग रेंज मिसाइलें। दिस इज वेरी बिग। ईरान पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की तैयारी, वॉर रेडी मोड में। जेरिंको बैलिस्टिक मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल जो है अपनी मिसाइलों को तैयार कर चुका है। सीधा ये इसके फ्लोर तक। ये देखिए ईरान पर हमले की बैलिस्टिक तैयारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल की लॉन्ग रेंज मिसाइलों को एक्टिव किया गया, ये जानकारी आ रही है। इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइल जेरिको डिप्लॉय की गई है, ये जानकारी आ रही है। जेरिको मिसाइल की रेंज 6500 किलोमीटर है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एरो की तैनाती की गई है। हार्पून एंटी शिप क्रूज मिसाइल को एक्टिव किया गया है। बड़ी खबर। पोपे क्रूज मिसाइलों की सबमरीन में तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग सीधा। ये ब्रेक करिए राहुल। ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ अमेरिका। ब्रेक करिए जरा। बाइडेन ने नेतन्याहू को साथ देने का वादा कर दिया। बड़ी खबर। यह देखिए ईरानी हमलों की आशंका के बीच इजराइल को बहुत बड़ी राहत। ईरानी धमकियों से इजराइल की सुरक्षा करेंगे, बाइडेन ने कहा। ईरान के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे, बाइडेन ने कहा। एक और बड़ी खबर राहुल, सिर्फ ये सीधे कैंप 4 पर लीजिएगा ब्रेकिंग। इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का दावा। ब्रेक करिए। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट और ब्लिंकन में बातचीत। इजराइल के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, इजराइल के साथ अमेरिका। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर। बाइडेन ने मैसेज दे दिया है। बाइडेन ने जो परसों गलती की और उसके बाद यह खबर ब्लिंकन ने कह दिया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। इजराइल जा रहे हैं यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आई है। ईरानी हमले की आशंका को लेकर इजराइल का दौरा। सिर्फ यही ब्रेकिंग रखिएगा, नो शॉट्स। इजरायली रक्षा मंत्री के साथ इमरजेंसी मीटिंग की तैयारी। ईरानी हमले को लेकर तैयारियों का लेंगे जायजा। अरब देशों के अधिकारियों से भी हो सकती है बातचीत। राहुल ये वॉल लीजिएगा और ब्लिंकन वाली खबर बगल में चलाइएगा। वॉल लीजिएगा। अब जरा मैं आपको डिटेलिंग दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में अभी जो तैयारी चल रही है, ये देखिए। जॉर्डन में अमेरिका के 1500 सैनिक हैं, इराक में 5000 से ज्यादा, कुवैत में 15000 से ज्यादा, बहरीन में 7000, कतर में 10000, ओमान में 200 और यूएई में 500। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं राहुल। वो दोनों ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर प्ले करते रहिएगा। सीधे चलिएगा अब ब्लिंकन की खबर और जो दूसरी खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई अभी बाइडेन वाली। सीधे मैं चलूंगा एक शार्प रिएक्शन, क्विक रिएक्शन लेने के लिए। राजन सर, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अमेरिका एक स्ट्रैटेजी के तहत दिखा रहा है कि हम तैयार हैं? यह भी एक डराने की स्ट्रैटेजी है ईरान को। देखिए, अमेरिका अगर इस ढंग की धमकी नहीं देगा तो मैं ये मान के चलिए कि या तो इजराइल ईरान पे हमला कर देगा या ईरान इजराइल पे किसी न किसी तरह से हमला कर देगा। और युद्ध की अभी पूरी संभावना है। दोनों तरफ से काफी ज्यादा प्रेशर है और दोनों की स्ट्रेटजी में एक राजन सर, मुझे एक बात बताइए, इन लास्ट 30 इयर्स क्या इतना क्लोज कभी ये दोनों देश आए युद्ध के? नहीं, 30 साल में बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। एग्जैक्टली यही हमारे दर्शकों को मैं बता रहा हूं। लेकिन तेल के दाम बढ़ रहे हैं और जितने लोग भारत में स्टॉक मार्केट से बहुत खुश हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा अलर्ट पे रहिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर यह घटना हो गई
तो सबसे पहले तेल के दामों पर असर पड़ेगा। ऑलरेडी $90 पर बैरल क्रूड ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, दुनिया भर में गंभीर ऑयल संकट की आहट। ब्रेक करिए। ईरान ने दी हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की धमकी। यूएई में आईडीएफ की मौजूदगी ईरान के लिए खतरा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर सकता है ईरान। ईरानी नेवी ने कहा दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। यह बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, तेल के दामों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा अगर यह हो गया, और उसका पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम ऑलरेडी $90 के ऊपर जा चुका है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और फिर यह सारे स्टॉक मार्केट सबको अफेक्ट कर सकता है। हालांकि स्टॉक मार्केट ने ऑलरेडी चीजों को डिस्काउंट किया है। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान बंद कर सकता है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, यह है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यहां से करीब करीब दुनिया का 7 से 15% ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसा कहा जाता है। यहां पर ऐसा कहा जाता है। अब देखिए, ये रेड सी में बाब अल मंदेब के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जंगी साया। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए, ओमान ईरान के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की आई धमकी। बड़ी खबर ये देखिए, IRGC नेवी कमांडर अली रेजा तांगसीरी की बड़ी धमकी। यह जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, यूएई में इजरायली मौजूदगी से ईरान के लिए खतरा। यह जानकारी आ रही है। फिर देखिए, ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को जब चाहे बंद कर सकता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये चेंज करिए, अगली बड़ी खबर की ओर मैं रुक कर रहा हूं, और वो हमारे पास जो जानकारी आ रही है, ये देखिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ये देखिए, अब मैं जरा राहुल इसका फ्लोर भी दिखा देते हैं। आई एम सॉरी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। वेरी वेल मेड ग्राफिक। दुनिया का कुल तेल खपत का 5वां हिस्सा हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरता है। फिफ्थ, कतर ईरान जैसे देशों का तेल निर्यात हॉर्मुज़ स्ट्रेट से ही होता है। ईरान ओमान के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट की 39 किलोमीटर चौड़ाई है। इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई में के समुद्री मार्ग को अरबी अरब सागर से जोड़ता है। खाड़ी देशों से दुनिया में कहीं पे भी जाने के लिए रास्ता हॉर्मुज़ स्ट्रेट है। इस सब के बीच में अगली ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, बड़ी खबर। ब्रेक करिए। मेरे बगल में मिडिल ईस्ट टेंशन का क्रूड ऑयल पर असर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। क्रूड ऑयल की कीमत $90 के पार पर बैरल। WTI क्रूड ऑयल 0.14% की बढ़ोतरी। ब्रेंट क्रूड ऑयल में 1.8% की उछाल। बड़ी खबर। अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, इजराइल मानेगा नहीं। यह बड़ी खबर है। हानिया का परिवार खत्म। यह बड़ी खबर है। हम सीधे राहुल ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ। हमास चीफ इस्माइल हानिया के बेटों की मौत। ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में नहीं, दूसरे शॉट जो गाड़ी को उड़ाने वाले हैं। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में मारे गए हानिया के 3 बेटे। एक और शॉट है इसका। है वो शॉट। इस्माइल हानिया का परिवार इसी गाड़ी में था और उसमें अटैक हुआ। ये देखिए जरा, आईडीएफ के हमले में इस्माइल हानिया के 3 ग्रैंड चिल्ड्रन की मौत, मतलब उनके नाती पोतों की भी मौत। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, दोहा में हानिया को दी गई बेटे होमेज आमिर मोहम्मद की मौत की खबर। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, हमास चीफ हानिया के बेटों पर हमले की आई तस्वीरें। ब्रेक करिए जरा। हानिया के बेटों पर कार से जाते वक्त आईडीएफ का हमला। यह देखिए जरा, इजरायली हमले में कार के परखच्चे उड़े। कार वाला शॉट दिखाइए राहुल जरा। उत्तरी इजराइल में शाती कैंप की ओर जा रहा था हानिया का परिवार। सीधा ये इसके फ्लोर पर, फिर दोनों ब्रेकिंग, फिर फ्लोर के साथ ये जो कार वाले शॉट्स को हम प्ले करेंगे और मेरे साथ सीधे सिरा सर के पास आएंगे। हमास चीफ का परिवार तबाह। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरी गाजा में इस्माइल हानिया के परिवार पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में हानिया के 3 बेटे 3 पोतों की मौत हो गई है। हानिया के बेटों पर कार से जाते वक्त एयर स्ट्राइक की गई। बड़ी खबर जो आ रही है, ये देखिए, उत्तरी इजराइल में शाती कैंप की ओर जा रहा था हानिया का परिवार। राहुल शॉट्स लीजिए, सिरा सर के पास जाएंगे। सिरा सर, ये पीस नेगोशिएशन को नहीं मान रहे। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि योव गैलेंट, इजराइल के रक्षा मंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तक को नहीं पता था कि अटैक होने वाला है। यह है मोसाद का ऑपरेशन। बहुत सही बता रहे हैं। देखिए, मेरा यह मानना है कि आज के दिन में हमास का तो मिलिटरली तो वो खत्म हो चुका है, मोरलेस। केवल राफा के अंदर में उनकी 4 बटालियन है जिसके ऊपर में ग्राउंड ऑपरेशंस चल रहे हैं और इजराइल वेट कर रहा है कि रिटेलिएट करे ईरान।
यदि रिटेलिएट नहीं करता है तो ये मान के चलिए कि दमास्कस की तरह एक और कहीं घटनाएं घटेंगी। और ईरान इस तरह बुरी तरह फंस चुका है कि वो अयतुल्ला खुमानी ये केवल बातों से नहीं कर सकते। वो कहते हैं पर्शियन गल्फ आपने कहा कि बंद कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, उनकी ताकत नहीं है। देखिए 2 दिन पहले ही आपको चाबहार के ऊपर अटैक आया था, बंदर अब्बास के ऊपर अटैक आया। तो ये जो चीजें कहने की और करने की जो ईरान है, ईरान बुरी तरह और ये बहकावे में ही आकर के फंसा है। पॉइंट टेकन सर, आप मेरे साथ बने रहिए। सिन्हा सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ ने की हानिया के बेटों की मौत की पुष्टि। ब्रेक करिए जरा विद द शॉट्स। हज़ेम हानिया, आमिर हानिया, मोहम्मद हानिया की मौत। आईडीएफ ने कहा, आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक को बड़ी कामयाबी बताया। हमास मिलिट्री विंग से जुड़े थे हानिया के बेटे, 7 अक्टूबर के हमले में शामिल थे हानिया के बेटे। बड़ी खबर आ रही है सीधा ये बिग वॉल में इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे राहुल, इसकी खबर की जो पहली ब्रेकिंग और शॉट है वो बगल में प्ले ऑन करते रहिए। ये है इस्माइल हानिया के 3 बेटे जिनकी मौत हो गई है इस ऑपरेशन में। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। ये देखिए, हमास चीफ के ये तीनों बेटों की मौत, हज़ेम हानिया और उसके बेटी अमाल की मौत हो गई है, ये जानकारी आ रही है। बगल में विजुअल है जिस कार में वो लोग सवार थे, ये देखिए आमिर हानिया और बेटे खालिद, बेटी रज़ान की मौत हो गई है। ये देखिए जो जानकारी आ रही है। मोहम्मद हानिया की मौत हो गई है, ये जानकारी आ रही है। फिर हमास मिलिट्री विंग के सदस्य थे हानिया के बेटे, आईडीएफ ने ये कहा है। ये बड़ी खबर आ रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, बेटों की मौत से तिलमिलाया इस्माइल हानिया। वीडियो के साथ दिखाइए। बेटों की मौत से नहीं डर सकता इजराइल, हानिया ने कहा। नहीं डरा सकता इजराइल, हानिया ने कहा। वीडियो दिखाइए इस्माइल हानिया का। हमलों से नहीं बदलेगा हमास का रुख। ये देखिए जरा, यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद आजाद कराएंगे, हानिया ने कहा। अब तक मेरे परिवार के 60 लोग मारे गए हैं।